नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियोस में आपको वास्तुशास्त्र की विदिशाओं के बारे में क्रम से बताते रहे हैं, उसी क्रम में आज हम आपको आग्नेय कोण के बारे में बताने जा रहे हैं। आग्नेय कोण जो होती है वह पूर्व एवं दक्षिण के मध्य की दिशा को कहा जाता है। आग्नेय कोण के नाम से ही ये स्पष्ट है कि इस दिशा के स्वामी अग्निदेव हैं और इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर का वातावरण अशांत और तनावपूर्ण बना रहता है। धन की क्षति होती है, मानसिक परेशानी और चिंता बनी रहती है। और जबकि इसके विपरीत इस दिशा के शुभ हो जाने पर भवन में रहने वाले बहुत ही ऊर्जावान एवं स्वस्थ बने रहते हैं। और इस दिशा में रसोई घर के निर्माण को सबसे उत्कृष्ट बताया गया है और इसलिए अग्नि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनके लिए यह आग्नेय दिशा सबसे शुभ मानी गई है। और आग्नेय दिशा के जो हमेशा से मतलब दूषित होने का सबसे बड़ा परिणाम तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं, उन पर किसी न किसी तरह के रोग की परछाई उस घर पर बनी रहती है। इसलिए आग्नेय कोण को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इस कोण में विद्युत उपकरणों और लोहे के सामानों को रखने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। यदि इन सभी सावधानियों को ध्यान में न रखा जाए तो अग्नि के द्वारा भयंकर क्षति होने की आशंका बनी रहती है। पुरातन वास्तु ग्रंथों में, पुराणों एवं वेदों आदि में आग्नेय कोण के विषय में बतलाया गया है और ऋग्वेद का कथन है कि अग्नि का अस्तित्व आकाश में सूर्य के कारण, वातावरण में विद्युत के कारण और धरती में ज्वाला के कारण स्थित है। अग्नि की आराधना करने वाले मनुष्य जो होते हैं वो हमेशा स्वास्थ्य और धन से परिपूर्ण होते हैं। अग्नि अपने आराधकों का विशिष्ट प्रकार से ध्यान रखती है। ये हवन यज्ञादि करने वालों को बहुत ही सुख, शांति, संतान एवं समृद्धि प्रदान करती है। इसलिए सुबह सूर्य के उदित होने के समय और संध्या के समय सूर्य के अस्त होने के कुछ समय पहले अग्निहोत्र करके अग्नि का आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष प्रावधान है। और ऋग्वेद के अनेकों मंत्रों में अग्नि एवं इंद्र को दोनों को जुड़वा भाई बताया गया है। सारे तरह से जो कार्य हैं वो अग्नि के ऊपर हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है। अग्नि सभी की संरक्षक है और अग्नि को परमात्मा से मिलने का भी एक साधन माना जाता है। इसलिए अंतिम संस्कार करने के समय भी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विज्ञान का नियम काम करता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से वशिष्ठ ऋषि जो थे उनके द्वारा कथित 14,500 श्लोकों वाला पुराण ही अग्नि पुराण है। यहाँ तक कि महाभारत में भी अग्नि की महत्ता को स्वीकार किया गया है। इसलिए भवन निर्माण के समय इसका पहला स्तंभ या फिर रसोई घर का स्थान सदैव आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। प्रत्येक महीने का पहला दिन भी अग्नि तत्व वाला ही माना गया है, इसलिए इस दिन अग्नि की आराधना करने से विशिष्ट प्रकार से व्यक्ति जो है वो लाभान्वित होता है। तो इस तरह आप जान ही गए हैं कि आग्नेय कोण की महत्ता कितनी ज़्यादा है हमारे जीवन में और इसका सही ढंग से, इसे व्यवस्थित ढंग से साफ सुथरा और नियमानुसार रखने से घर में किस तरह से सुख, शांति, समृद्धि आती है। तो इसलिए आप भी अपने घर के आग्नेय कोण को, अगर वो उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप इन नियमों के हिसाब से उसे सुधार सकते हैं और घर में सुख, शांति, आरोग्यता एवं स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मेरा आग्नेय कोण से संबंधित ये वीडियो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस को बहुत लंबा ना करते हुए उससे शॉर्ट में ही बताती हूँ ताकि हर एक जन सामान्य इसे सुन सके जिसके पास कम टाइम है वो भी, और साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन उससे दी जा रही है, जो भी जानकारी उससे दी जा रही है वो उसे याद भी रख सके। बहुत ही वीडियो लंबा हो जाने से लोग क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, या तो उनके पास टाइम नहीं होता या फिर वो जो भी आपको बहुत सारा नॉलेज एक साथ दे दिया जाता है तो वो याद भी नहीं रख पाते। इसलिए जो आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, जो एक जन सामान्य को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आने वाली टिप्स है, बस मैं उतना ही आपको बताना चाहती हूँ।
ताकि आप उसका पूरा लाभ उठा सकें, अपने जीवन में खुशहाली ला सकें। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत आभार। और अगर आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं तो उसे लाइक बटन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरा आगे भी वीडियोस मेरे देखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।